नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ से भगदड़ मची, घायलों का इलाज जारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन की घोषणा से भगदड़ मची, जांच की शुरुआती रिपोर्ट में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही थी भीड़। 1 घंटे के अंदर खरीदे गए 1500 टिकट। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी थी भीड़। मौके पर देरी से चल रही प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेनें। स्पेशल ट्रेन में सवार होने को लेकर भगदड़ से बिगड़े हालात। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जानी थी स्पेशल ट्रेन। भगदड़ मामले में रेलवे स्टेशन पर एक कुली का बयान। कहा, प्रयागराज स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर शिफ्ट कर दिया गया। नई दिल्ली भगदड़ मामले में एक्शन में आया प्रशासन। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। हादसे के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों की संख्या कम थी। सूत्रों से खबर, बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवानों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के लिए भेजा गया। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में 15 डॉक्टर्स की टीम कर रही घायलों का इलाज। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घायलों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों से मिली दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी, घायलों का भी हाल जाना। दिल्ली भगदड़ मामले में रेलवे प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दुख जताया। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने दिल्ली हादसे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, एक बार फिर रेलवे की नाकामी उजागर। प्रियंका गांधी ने घटना पर दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगदड़ से व्यथित हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शाह से मुलाकात की, भगदड़ के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में। यूपी के सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। एक्स पोस्ट में लिखा, हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर व्यक्त किया शोक। एक्स पर लिखा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद। महाकुंभ में जबरदस्त भीड़। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कुंभ नगरी का हवाई सर्वे किया। महाकुंभ जाने के लिए कानपुर सेंट्रल में लोगों की भीड़। लोगों से खचाखच भरा प्लेटफॉर्म। वाराणसी में भी लगा आस्था का मेला। महाकुंभ के बाद श्रद्धालु कर रहे काशी का रुख। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता, भक्त कर रहे प्रभु श्रीराम के दर्शन। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर आज रात को भारत आएगा तीसरा प्लेन। अमृतसर में प्लेन की लैंडिंग होगी। देर रात अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का दूसरा विमान पहुंचा अमृतसर। 120 अवैध प्रवासी वापस भेजे गए। डिपोर्ट भारतीयों में 60 से अधिक पंजाबी, 30 से ज्यादा हरियाणा के रहने वाले लोग। डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों का यह दूसरा जत्था ट्रंप के फैसले के बाद डिपोर्ट किया गया। पीएम मोदी ने यूएस में उठाया था अवैध अप्रवासन का मुद्दा। अवैध रूप से अमेरिका में रहने वालों को भारत वापस लेने की कही थी बात। श्रीनगर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते शीतलहर का प्रकोप। तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की लुकाछिपी जारी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है शीतलहर का प्रकोप। 19 से 21 फरवरी तक देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर।
शिमला के रिज मैदान में हुई ताजी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, ठंड बढ़ी। टिहरी जिले के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में जबरदस्त बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी से बदला गंगी गांव का नजारा, चारों ओर प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया। गुरेज में दिखा सेना के जवानों का जज्बा, भीषण बर्फबारी में पूरी तरह दिखे मुस्तैद। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर शानदार कदम, सीमावर्ती जिले अंजौ में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश के चंदुल गांव में पर्यटक रिजॉर्ट का सीएम पेमा खांडू ने किया उद्घाटन, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। यूपी के रामपुर जेल प्रशासन की शिक्षा को लेकर शानदार पहल, जेल में कैदियों के लिए चलाई जा रही कक्षाएं। रामपुर जेल में कैदियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने का मौका दिया जा रहा, दी जा रही सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। कोटा में रक्तदान शिविर के जरिए पुलवामा शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा रक्तदान शिविर में 165 यूनिट रक्तदान हुआ, 40 कोचिंग छात्राओं ने हिस्सा लिया। हरिद्वार में जेल में बंद बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन की तबियत बिगड़ी, चैंपियन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। भारत श्रीलंका के समुद्री तटों पर रहने वालों के लिए अच्छी खबर, दोनों देशों के बीच आज से नौका सेवा शुरू होगी। वाराणसी में काशी तमिल संगम में लगाई प्रदर्शनी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने शिरकत की। उज्जैन को सीएम मोहन यादव ने विकास की सौगात दी, कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग का शुभारंभ, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हो रही प्रतियोगिता। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंची रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या, दर्शन पूजन किया।